बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सीखेंगे किस तरह घर पर आसान तरीके से अपने प्रिंसेस कट कुर्ती को चंद मिनटों में सिलाई करें। इससे पहले कि इस कुर्ती की स्टिचिंग में शुरू करूं, चंद जरूरी पॉइंट हैं। पहले आपको बता दूं, इस कुर्ती की बैक साइड और बाजू पहले से मैंने कटिंग कर दी है, क्योंकि आपको प्रिंसेस कट कुर्ती की स्टिचिंग सिखानी है। अब जो ये आपके सामने है, ये इस कुर्ती की फ्रंट साइड है। पहले मैं इसकी ड्राफ्टिंग और फिर इसकी कटिंग करूंगी। जो व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और रोजाना मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, उनको मालूम है कि मैं ड्राफ्टिंग कपड़े के उल्टे रुख में करती हूँ। अब जो ये ड्राफ्टिंग करूंगी इस कुर्ती की, इसकी कुर्ते के सीधे साइड पे करूंगी। हमेशा मैं उल्टे रुख पे करती हूँ। आज मैं इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग सीधे रुख में करूंगी। क्यों? इसका जवाब फ्रंट साइड की कटिंग करने के बाद मैं दूंगी। आइए इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नाप मेरे पास है, इस कुर्ती की लेंथ है 38 इंचेस। मैंने 4 इंच और इसकी लंबाई में इजाफा किया है, क्योंकि इस कुर्ती की हम प्रिंसेस कट कटिंग करेंगे। इसी वजह से जब पैनल को दोबारा हम लगाएंगे तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी। अब जो नाप आपके पास है, आप उसी हिसाब से उस कुर्ती की कटिंग करें। मेरे पास जो नाप है, मैं उसी हिसाब से कटिंग करूंगी। और इसका तीरा मेरे पास है 16.5 इंचेस। पहले मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी, उसके बाद सिलाई में 1/2 इंच यहाँ पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं आर्म होल की जो नाप है उसको रखूंगी। आर्म होल का जो नाप है 8.5 है। मैं यहाँ पे 1/2 इंच ज्यादा रखूंगी, यहाँ पे रखूंगी 9 इंच, क्योंकि जब हम यहाँ पे पैनल कट करेंगे, फिर जब इसको दोबारा हम सिलाई करेंगे तो उसमें कमी आ जाएगी। अब यहाँ से चेस्ट को रखेंगे। इसका चेस्ट है 21 है, तो 1/2 इंच मैंने यहाँ पे ज्यादा रखा। यहाँ पे निशान लगाई और ये एक्स्ट्रा 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे रखा है। इसको भी यहाँ से हम निशान लगाएंगे। बैक के हिसाब से आर्म होल रखकर यहाँ से इसकी गोलाई करेंगे। यहाँ पे गोलाई देने के बाद अब यहाँ पे कमर का निशान लेंगे। कमर का नाप है 20 में हम 5 पॉइंट इजाफा करेंगे। यहाँ पे हम हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसका हिप है 21 में हम 5 प्लस करेंगे। अब इनको एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। इसको मिलाने के बाद प्रिंसेस कट कटिंग करने के लिए यहाँ पे बंद साइड से हम यहाँ पे 3 इंच भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे पैनल कटिंग करने के लिए हम 3.5 भी रख सकते हैं और 4 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं रख रही हूँ 4.5 इंचेस। इसको यहाँ कमर तक इसको लेंगे। ये देखें, यहाँ से बस्ट लेंगे। यहाँ पे हम स्मॉल और मीडियम साइज के लिए 9 इंच रख सकते हैं। लार्ज साइज के लिए 10 इंच यहाँ तक हम ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 10 इंच लिया है। यहाँ से प्रिंसेस कट शेप यहाँ से देनी है, तो हम इसको इस तरह यूं नाप लेंगे। अब यहाँ से ये 6 आया, तो इसको बराबर हिस्सों में इसको यहाँ पे डिवाइड करने के बाद इसको प्रिंसेस कट शेप देंगे। इस तरह हमने इसको प्रिंसेस कट शेप दिया। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसी वजह से इसको स्ट्रेट लेकर हम दामन तक ले जाएंगे। अब ये देखें, इसको हमने इस तरह दामन तक इस निशान को लेकर गए हैं। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे।
अब ये देखें, हमने इसकी प्रिंसेस कट कटिंग कर दी है। अब इसको उल्टे साइड में मैंने क्यों कटिंग नहीं की, क्योंकि इसको जब इस तरह खोलेंगे तो ये देखें, एक पैनल इस साइड में आएगी और दूसरी पैनल इस साइड में आएगी। जब इसको हम उल्टे साइड में ही इसकी कटिंग करेंगे तो ये दोनों पैनल एक ही साइड में आएंगे। इसी वजह से मैंने इसको उल्टे रुख में कटिंग नहीं की, इसको सीधे रुख में रखें इसकी मैंने कटिंग कर दी है। अब हमारी स्ट्रेट प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग हो गई। अब सिलाई मशीन में जाकर इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब इसके पैनल में हम शटल लेस लगाएंगे, यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, एक साइड में मैंने इस तरह शटल लेस लगा दी है। अब दूसरे साइड में मैं शटल लेस लगा रही हूँ। इस तरह हम शटल लेस के उल्टे साइड को लेंगे और कपड़े की सीधी साइड पे इस तरह रखे इसको स्टिच करेंगे। अब ये देखें, दूसरे साइड पर भी मैंने लगा दी है। अब जो पैनल हमने कटिंग की थी, अब इन पैनल को इसके साथ अटैच करना है। दो तरीके से हम इन दोनों पैनल को एक साथ जोड़ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसको इसके ऊपर यूं रखे, ये देखें, यहाँ से हम सिलाई करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको यूं लेंगे और इस पैनल को इसके साथ यूं उल्टे साइड में इस तरह जोड़ देंगे। जो भी तरीका आपको आसान लगे उसी तरीके पे आप इन दोनों पैनल को जोड़ दें। ये देखें, इस तरह इन दोनों को इस तरह लेंगे उल्टे साइड में करके और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। एक साइड हमने पैनल को स्टिच कर दी है, अब दूसरे साइड में पैनल को स्टिच करेंगे। इस तरह की पैनल स्टिचिंग बिगिनर बहनों के लिए बहुत ही आसान है। हम दोनों को भी लेकर इसके दरमियान हम लेस, शटल लेस लगाकर इसकी भी स्टिचिंग कर सकते थे, पर यह काम उनके लिए मुश्किल हो जाता जो सिलाई में बिगिनर हैं। इसी वजह से मैंने ये आसान तरीका आपको सिखाई कि पहले आप शटल लेस और एक पैनल की स्टिचिंग करें, बाद में दूसरे पैनल को लेके जहां पे आपने पहले स्टिच लगाई है बिल्कुल उसी के ऊपर आप स्टिच करते जाएं। दूसरे पैनल को भी हमने स्टिच कर दिया है। ये देखें, इस तरह इसकी भी स्टिचिंग हो गई है। अब यहाँ पे दोनों पैनल्स अटैच करने के बाद हम आर्म होल की फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, क्योंकि आर्म होल की फ्रंट साइड की कटिंग मैंने नहीं की थी। अब हम इसकी नेकलाइन की कटिंग करेंगे। पहले से मैंने बुकरम में दिया है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे
इसकी ड्राफ्टिंग करूंगी। ये देखें 4 इंचेस इसकी चौड़ाई है और इसकी लेंथ जो है मैंने 5 रखा है। यहाँ पे 3.5 एक और निशान इधर लगाएंगे। यहाँ से इसको यूं गोलाई देंगे और यहाँ पे निसफ इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको वी शेप देंगे। यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई है 5 इंचेस। अब इससे आगे हम 1 इंच इस तरह करके यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें इसकी वी बोट नेक बिल्कुल रेडी है। अब इसकी बैक साइड की हम कटिंग करेंगे। बैक साइड यहाँ से यहाँ तक इसकी इस बोट नेक की जो चौड़ाई है वो लेंगे 4 इंच। यहाँ से लेंगे 2.5 इंचेस। आप 3 इंच भी ले सकते हैं जो ज्यादा डीप बैक साइड की नेक को ज्यादा डीप पहनना पसंद करते हैं। यहाँ से हम इसकी गोलाई करेंगे यूं। गोलाई करने के बाद इधर से हम 1 इंच के हिसाब से एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे पिन लगाएंगे। कटिंग के दौरान जब पिन लगाएं तो आपकी कटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। ये देखें बैक साइड की गले की कटिंग हो गई। ये फ्रंट गले के लिए और ये बैक गले के लिए। अब हम एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। इसमें इसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये बैक का गला है और ये फ्रंट का गला है। इनको आयरन करने के बाद इस कुर्ती पे हम इसको लगाएंगे। अब बुकरम को प्रेस करने के बाद नेकलाइन की स्टिचिंग करते हैं। अब पहले फ्रंट गले की हम स्टिचिंग करेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब कमीज के बैक साइड और फ्रंट साइड के शोल्डर की हम स्टिचिंग करेंगे। अब ये देखें कुर्ती की नेकलाइन बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें इस कुर्ती के साथ ये बॉर्डर था। इस बॉर्डर को मैंने इस तरह फोल्ड करके इसको प्रेस लगाई और इसको मैंने यहाँ पे इसके गले पे लगा दिया। ये इस तरह बन के रेडी हुआ है। अब हम इस कुर्ती के साइडों पे सिलाई लगाएंगे। दोनों साइडों की सिलाई हो गई। अब इसके दामन पर हमें शटल लेस लगानी है। अब यहाँ पे हम आयरन करके यहाँ पे क्रीज बना लेंगे
और क्रीज के ऊपर इसी शटल लेस को लगाएंगे, जिस तरह पहले कुर्ती में मैंने शटल लेस लगाना आपको सिखाई थी। अब हम इसमें शटल लेस लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। लेस को मैंने उल्टे साइड पे रखा है और कुर्ते की सीधी साइड है। शटल लेस लगाना कैसा है, मैं इस वीडियो में आपको शटल लेस लगाने का पूरा तफसीली तरीका मैंने आपसे शेयर की है। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। पूरे दामन पर इस तरह मैंने शटल लेस लगा दी है। अब दामन की हम फोल्डिंग करेंगे। अब कुर्ते की दामन को फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें पूरे दामन की फोल्डिंग हो गई। अब इसके बाजू को अटैच करनी है। ये देखें ये इसके बाजू है। इसके बाजू की लंबाई कम हो गई थी तो मैंने इसमें चौड़ी लेस लगा दी। वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए इसी वजह से मैंने इसको पहले ही से इसके बाजुओं को मैंने तैयार किया है। अब इसको इस कुर्ती पे लगाएंगे। अब यहाँ से बाजू में सिलाई लगाएंगे। फाइव इंच इसकी मोहरी का नाप है तो 5 इंच के हिसाब से यहाँ पे हम बाजू में सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम बाजू को सही साइड में करेंगे। बाजू को सही रुख पे करके इस तरह कुर्ती के अंदर इसको इसके अंदर यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ से हम स्टिचिंग शुरू कर देते हैं। अब ये वाला कपड़ा और ये वाला कपड़ा दोनों को हम इस साइड से इस तरह स्टिच करेंगे। इस तरह तिकोना सा बना के इसको स्टिच करेंगे और ये जो बाजू का कपड़ा है इसको भी इस तरह तिकोना सा बना के इधर से स्टिच करेंगे। ये देखें ये बाजू इस तरह लग गई है। अब दूसरा बाजू भी इसका इस तरह हम लगा देंगे। ये दूसरी आस्तीन भी मैंने लगा दी है। अब कुर्ते का फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें प्रिंसेस कट कुर्ती का दामन। ये देखें ये इसकी नेकलाइन है। यहाँ पे हम मल्टी कलर का हम बटन लगा सकते हैं और ये है इस कुर्ती के आस्तीन। अगर आज की वीडियो से आप लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो दिल बड़ा करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।